आपके आंसुओं का हिसाब अब यूनिवर्स देगा। तुला राशि, आप वो लोग हो जो रोते भी चुपचाप हो, शांति में। आप अपनी तकलीफ दूसरों पर डालना नहीं चाहते, इसीलिए मुस्कुरा कर सब सह लेते हो। लेकिन सवाल यह है, जो आंसू आपने अकेले बहाए, जो रातें आपने खुद से लड़ते हुए निकाली, क्या उनका कोई हिसाब नहीं? आज की ये रीडिंग यही बताने आई है। यूनिवर्स ने सब देखा है और अब हिसाब शुरू होने वाला है। नमस्कार मेरे डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आनी और आप देख रहे हैं डिवाइन कार्ड्स बाय आनी। दोस्तों, आज हम तुला राशि के लिए देखेंगे वो कार्मिक जस्टिस जो चुपचाप आता है लेकिन अंदर तक हिला देता है। तुला राशि से एक बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तुला राशि, आप बैलेंस बनाए रखने के चक्कर में अक्सर खुद को पीछे छोड़ देते हो। आप सोचते हो, अगर मैं शांत रहूं तो सब ठीक रहेगा, अगर मैं चुप रहूं तो सब ठीक होगा, अगर मैं एडजस्ट कर लूं तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए तुला राशि, हर बार एडजस्ट करना प्यार नहीं होता, हर बार चुप रहना प्यार नहीं होता। कभी कभी वो खुद के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय होता है। अगर आज की रीडिंग में आपका दिल भारी लगे तो उसे महसूस करना, और यही हीलिंग की आपकी शुरुआत है। चलिए मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ और बस इतना कहूंगी कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं तुला राशि। चलिए देखते हैं हम यहाँ कितने। ओके, हमारा पहला ही कार्ड 5 ऑफ कप्स आ गया है। दूसरा देखते हैं, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, नाइस। जजमेंट। अभी इन्हीं कार्ड्स को देखते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। सो ये हमारे 3 कार्ड्स हैं। देखिए तुला राशि, तीनों कार्ड्स मिलकर दर्द, सच्चाई और कर्म की पूरी कहानी को बता रहे हैं। पूरा रीडिंग ध्यान से सुनिएगा, क्या बता रहे हैं ये तीनों कार्ड। जैसे कि मैंने कहा कि तीनों कार्ड्स मिलकर दर्द, सच्चाई और अपने कर्मों की पूरी कहानी को यहाँ पर बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड के साथ, जो है 5 ऑफ कप्स। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये तुला राशि आपकी रीडिंग में रिवर्स कार्ड है और इसकी एनर्जी है दर्द से बाहर आना, आंसू के बाद जो क्लियरिटी नजर आती है ना, वो इस कार्ड की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। एंड याद रखिएगा, ये रिवर्स कार्ड है। आपका पहला ही कार्ड आपकी रीडिंग में तुला राशि रिवर्स आया है, जिसकी एनर्जी बता रही है कि दर्द से बाहर आना कैसे है और आंसुओं के बाद की जो क्लियरिटी होती है वो क्या होती है। देखिए तुला राशि, 5 ऑफ कप्स रिवर्स दिखाता है कि आपने बहुत रो लिया है, इतना कि अब आपके अंदर रोने की ताकत भी नहीं बची है। और ये वो फेज था जहां आप बार बार सोचते थे कि अगर मैंने थोड़ा और ट्राई किया होता, अगर मैंने इसको ऐसे नहीं ऐसे किया होता, अगर मैंने कुछ और समझाया होता या समझ लिया होता। ये सारी चीजें आपके थॉट्स हैं। आप अपने बारे में बोलते हो कि अगर मैंने बार बार ये सोचा होता, कि अगर जो भी हो रहा है वो ट्राई किया होता, समझाया होता खुद के लिए। लेकिन ये कार्ड आपको बता रहा है कि अब सेल्फ ब्लेम खत्म होने वाला है। क्या होता है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो ना, और जब उस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, तो वहां पर आप अपने आप पे डाउट करते हो, और ये 5 ऑफ कप्स वही बता रहा है। समझ रहे हैं? ये कार्ड कह रहा है कि अब आप सेल्फ ब्लेम खुद पे लेने लग जाते हो, और ये भी ब्लेम कर रहा है कि अब आपका जो आपके थॉट्स है ना, कि अगर मैंने थोड़ा और ट्राई किया होता, मैंने ऐसा कर लिया होता, मैंने खुद को समझा लिया होता, मैंने ये रिएक्ट ना किया होता।
अब ये कार्ड कहता है कि अब सेल्फ ब्लेम खत्म होने वाला है आपका। आप धीरे धीरे ये समझ रहे हो, सीख रहे हो कि हर टूटन आपकी गलती नहीं थी। जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा था वो सब आपकी वजह से नहीं हो रहा था। आप जो सेल्फ डाउट में थे अब वो क्लियर हो रही हैं चीजें आपके सामने। जैसे कोई इंसान हर आर्ग्यूमेंट के बाद खुद से बोलता है शायद मैं ज्यादा सेंसिटिव हूं, जबकि असल में सामने वाला केयरलेस था। और 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड कहता है अब आप उस स्टेज में हो जहां दर्द आपका लेसन बन चुका है। समझ रहे, उस दर्द से आप सीख रहे हो। ये हमारा पहला कार्ड बता रहा है 5 ऑफ कप्स। अभी मैं बात करूंगी कार्ड नंबर 2, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। और इस कार्ड की एनर्जी है सच, बाउंड्रीज एंड इमोशनल मेच्योरिटी। समझ रहे हैं, ये कार्ड हमें बताएगा सच के बारे में, एंड जो बाउंड्रीज आपको रखनी चाहिए थी जो नहीं रखी गई, एंड इमोशनल मेच्योरिटी क्या चीज होती है। देखिए ये है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स और तुला राशि की नई एनर्जी दिखा रहा है ये कार्ड। समझ रहे हैं, तुला राशि ये आपकी नई एनर्जी को दिखा रहा है। ये कह रहा है कार्ड कि अब आप प्यार में भी क्लियरिटी चाहते हो। आप स्वीट लाइज नहीं, हार्ड ट्रुथ पसंद करते हो। अब आपको जो प्यार से बोले गए झूठ है ना, उनको नहीं पसंद करते आप। अब आपको चाहे सच्चा सच ही हो, हार्ड हो, कैसा भी हो, बट आपको वो सुनना है। अब आपको वो चाहिए। और क्वीन ऑफ सुवर्ड्स कहती है अब आप हर किसी को एक्सेस नहीं दोगे। पहले आप अवेलेबल थे हर किसी के लिए, अभी नहीं हो। इसीलिए क्वीन ऑफ सुवर्ड्स कहती है कि अब आप हर किसी को एक्सेस नहीं दोगे। अब आप सोच समझकर बोलोगे और सोच समझकर ही किसी को अपने लाइफ में आने दोगे, एंट्री दोगे। समझ रहे हो। देखिए पहले अगर कोई बोले आपसे कि मैं ऐसा ही हूं, तो आप एडजस्ट कर लेते थे कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही है, चलो मैं ही एडजस्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। लेकिन अब आप सोचते हो कि अगर ऐसा ही है तो ये मेरी लाइफ में क्यों होना चाहिए। और ये क्रूरलिटी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसमें आप डाउट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप। ये हमारा दूसरा कार्ड था। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, जजमेंट। आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी है कर्मा का कॉल एंड आपके पास्ट का हिस्सा। ये कार्ड बताएगा भाई कर्मा का कॉल, जैसा आपने किया वैसा आपको क्या मिलेगा, एंड देन पास्ट का हिसाब, आपके पास में जो आपके साथ हुआ उसका हिसाब। ये आपके रीडिंग का तीसरा कार्ड है जजमेंट, और यही इस रीडिंग का सोल है। सोल समझते हो, आत्मिक। ये आपकी रीडिंग का सोल है, जजमेंट कार्ड। और ये कार्ड बताता है कि जिस इंसान ने आपको रुलाया, जिसने आपकी फीलिंग्स को हल्के में लिया, जिसने आपको हल्के में लिया, उसकी लाइफ में अब वो मोमेंट आने वाला है जहां उसे खुद से जवाब देना पड़ेगा। और ये पब्लिक एम्बेरसमेंट नहीं होगा, ये अंदर की आवाज होगी जो उसे चैन से जीने नहीं देगी। वो अपने एक्शंस को रिप्लाई करेगा। वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, काश मैंने ऐसा ना किया होता। एक बात याद रखना तुला राशि, कर्मा हमेशा बदला नहीं लेता है। कभी कभी वो इंसान को उसकी ही यादों के साथ अकेला छोड़ देता है, और यही उसकी सजा होती है। कह सकते हो सबसे बड़ी सजा। देखिए क्लियर हो गया तीनों कार्ड्स ने क्या बताया है, समझना आपको है। अभी मैं यहाँ एक रिलेशनशिप कार्ड निकालना चाहती हूँ यहाँ से। और ये कार्ड जो मैं निकालूंगी ना दोस्तों, ये मैं ये समझने के लिए निकालना चाहती हूँ कि इस पूरे दर्द और कार्मिक साइकिल के बाद तुला राशि का दिल अब प्यार को किस नजर से देख रहा है, और रिलेशनशिप में उसकी नई एनर्जी क्या बन चुकी है। आई होप कि आप भी जानना चाहेंगे। चलिए शफल करते हैं कार्ड। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अभी तक जुड़े हो तो ऐसे ही बने रहो। चलिए देखते हैं तुला राशि का दिल आप प्यार किस नजर से देख रहा है, और रिलेशनशिप में उसकी नई एनर्जी क्या बन चुकी है, ये कार्ड बताएंगे।
सो ये हमारे दो रिलेशनशिप वाले कार्ड्स हैं, जिनमें से पहला कार्ड दूसरा कार्ड मैं यहाँ रखूंगी। ये है हमारा कार्ड नंबर 1। इसमें जो मैसेज है मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रशिंग इनटू एंड आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, रशिंग इनटू एंड आउट ऑफ अ रिलेशनशिप इम्पल्सिवली, हेटेड एक्सचेंजेस। तुला राशि ये कार्ड बहुत साफ दिखाता है कि आपके साथ जो रिश्ता रहा है वो बैलेंस पर नहीं था। ये कार्ड क्लियरली बता रहा है तुला राशि कि आपके साथ जो रिलेशनशिप रहा है, जो रिश्ता रहा है, वो बैलेंस पर नहीं, इम्पल्सिव पर चला था। कभी बहुत ज्यादा करीब आ जाना, कभी एकदम से दूरी बना लेना, कभी आपका एकदम से सारे काम सारी बातें सुनना, कभी एकदम से अवॉइड करना, ये पैटर्न आपने जिया है इस रिश्ते में। और आप दोनों के बीच में बातें भी शांति से नहीं होती थी, अक्सर हेटेड हो जाती थी। छोटी बात बड़ी बन जाती थी और बड़ी बात टाल दी जाती थी। आप तुला राशि होकर भी इस रिश्ते में बैलेंस ढूंढते रहे। आप खुद एक तुला राशि है जहां बैलेंस होता है, और आप खुद इस रिलेशनशिप में बैलेंस ढूंढते रहे, और सामने वाला एक्सट्रीम्स में भी जी रहा था। जैसे कोई इंसान अगर बोले, मान लो कोई इंसान आपसे आज बोले कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और कल बोले मुझे स्पेस चाहिए, मी टाइम चाहिए, तो आप कंफ्यूज होते रहते हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। असल में ये चाहता क्या है आप ये सोचोगे। और ये कार्ड कहता है, मैं एक मिनट ऊपर करती हूँ ताकि आपको ये कार्ड दिखाई दे, ये रहा। और ये कार्ड कहता है कि ये रिश्ता प्यार से नहीं, रिएक्शन से चल रहा था। और जहां रिएक्शन होता है वहां स्टेबिलिटी नहीं टिकती है, कभी नहीं टिकती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं टिकती है। अगर मैं बात करूं दूसरे कार्ड की, तुला राशि आपकी रीडिंग में इस पर लिखा है, मैं आपको बताती हूँ, हाथ हटाती हूँ अपना। इस पर लिखा है अटेंडिंग इमोशनल ब्लिस एंड अ हैप्पी फैमिली लाइफ एंड रिलेशनशिप। और ये कार्ड पहले वाले कार्ड का बिल्कुल ऑपोजिट है, समझ रहे हैं। ये कार्ड, इस कार्ड की जो रीडिंग हमने की थी उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, अलग है, और यही इसकी सबसे बड़ी हीलिंग है। देखिए ये कार्ड बताता है तुला राशि, आपका दिल कॉज के लिए नहीं बना। आप ऐसा रिश्ता चाहते हो जहां आवाज ऊंची ना करनी पड़े, जहां चिल्लाना ना पड़े, जहां घर शब्द सिर्फ चार दीवारें ना हो, बल्कि इमोशनल सेफ्टी हो, अपनापन हो। ये कार्ड कहता है आपका सोल इमोशनल पीस ढूंढ रहा था। समझ रहे हो, आपका सोल इमोशनल पीस ढूंढ रहा था। अब आप ड्रामा नहीं चाहते हो लाइफ में, जिंदगी में कुछ भी ऑन ऑफ रिश्ते नहीं चाहते हो, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी है कभी नहीं है, कभी बहुत केयर कर ली, कभी एकदम से अपोजिट हो गए, देखते ही नहीं, इग्नोर कर दिया। अब आप बार बार टूटना नहीं चाहते हो। अब आप ऐसा पार्टनर चाहते हो जो आपके साथ प्लान करे अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट, अपने फ्यूचर, आगे के बारे में, आपसे दूर नहीं भागे, जो गुस्से में भी आपकी फीलिंग्स का ख्याल रखे। अब आप ऐसा पार्टनर चाहते हो। पहले अगर कोई आपसे बोलता कि मैं ऐसा ही हूं भाई, जैसा हूं बस मैं ऐसा ही हूं, तो आप एडजस्ट कर लेते थे कि कोई बात नहीं, अब मेरी किस्मत, जैसा भी पार्टनर है अब मुझे इसी के साथ रहना है। लेकिन अब आप सोचते हो मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जहां मुझे खुद को बचाना ना पड़े, और ये इमोशनल ब्लिस किसी और से नहीं, आपके स्टैंडर्ड्स बदलने से आई है आपके अंदर। देखिए अगर मैं जो टैरो कार्ड्स हैं और जो रिलेशनशिप वाले कार्ड्स हैं इन सभी को जोड़ दूं, कंबाइन कर दूं, तो तुला राशि इस पूरी रीडिंग का आउटकम बहुत क्लियर बनता है, बिल्कुल क्लियर, साफ, क्लीन, लाइक मिरर। देखिए ये कार्ड कहते हैं, जितना भी आउटकम यहाँ पर है, कि जिस इंसान ने आपकी इमोशनल बैलेंस को डिस्टर्ब किया हो, जिसने आपको डिस्टर्ब किया हो, जो इम्पल्सिव था, जो कभी बहुत पास आया, कभी अचानक से गायब हो गया, इग्नोर करने लगा, वो अब अपने ही कॉज में फंसेगा। जजमेंट कार्ड पहले ही दिखा चुका है कि उसके सामने उसकी ही हरकतों का मिरर आने वाला है, और आप उस फेज में जा रहे हो जहां यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप अंदर से डिजर्व करते हो, जो आपके लिए है। शांति, क्लियरिटी
और स्थिरता, शांति, क्लियरिटी और बैलेंस। ये कार्मिक जस्टिस शोर नहीं मचाएगा, लेकिन अंदर तक असर जरूर करेगा। तुला राशि, अब खुद से आप ये मत पूछो कि सामने वाला बदलेगा या नहीं बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा। अब आप खुद से ये मत पूछो। अब आप खुद से ये पूछो, क्या आप फिर से वैसा ही रिश्ता जीना चाहते हो, जैसे हर बार समझौता करना, प्यार नहीं होना, कभी कभी खुद को चुनना सबसे बड़ा बैलेंस होता है, समझ रहे हैं आप? कभी है कभी नहीं है। एक चीज याद रखिए तुला राशि, जो आपके आंसुओं को नहीं समझ पाया, जिसको आपके आंसू दिखाई ही नहीं दिए, वो आपकी मुस्कान संभाल भी नहीं पाता। और यूनिवर्स ने आपकी चुप्पी सुनी है, आपके टूटे हुए पल देखे हैं, आपके आंसुओं को बहते देखा है, और अब हिसाब बराबर होने जा रहा है। आपका काम था सच के साथ खड़े रहना, बाकी काम यूनिवर्स खुद कर रहा है। समझ रहे हैं आप तुला राशि? मैं हूं आनी, और ये थी डिवाइन कार्ड्स बाय आनी की रीडिंग, जहां पर आपने पूरा इसको सुना और देखा और समझा। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। देखिए, अगली रीडिंग में हम देखने वाले हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस के बारे में। जो खेल खेल गया था, अब वही खेल पलटने वाला है। यहाँ कर्मा बहुत गहराई से और बहुत इंटेंस तरीके से काम करने वाला है। अगर आप यहाँ तक इस रीडिंग को सुनते हुए आ गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा था, तो आपको अभी अवेयर कर दिया होगा इस वीडियो ने, इस रीडिंग ने। आपके लिए काम करेगी बहुत अच्छे से। अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते हैं, तो ये आपके लिए 100% काम करने वाली है, समझना आपको है। अगर आपकी लाइफ में पहले भी कुछ ऐसा हुआ है, तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, कनेक्शन फील हो रहा होगा, रिसोनेट हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट में मुझे ज़रूर से लिखिएगा, आई एम स्ट्रॉन्ग। समझे तुला राशि? मैं हूं आनी, मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में, जैसे कि मैंने कहा, स्कॉर्पियंस के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। अगर आपको कुछ और भी जानना है, तो उसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर आपको हमारा ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिसके थ्रू आप हम तक आ सकते हैं। एंड अगर आपको पेड रीडिंग चाहिए, देन आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। मैं हूं आनी, और आप देख रहे थे डिवाइन कार्ड्स बाय आनी। मिलती हूँ आपसे वृश्चिक राशि के साथ। थैंक यू सो मच आपके टाइम, आपके प्यार के लिए।